नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीडी और पीजीडी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय है भारतीय चित्रकला। आज के इस सेशन में हम राजस्थानी चित्रकला से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? एक रथ सुरजन, बी ऑप्शन कह रहा है निहाल चंद, सी ऑप्शन का सवाई जयसिंह और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी के साथ निहाल चंद हो जाएंगे किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर की विषय वस्तु कैसी थी? एक इस्लामी, दूसरा कह रहा बौद्ध, तीसरा कह रहा ऑप्शन है जैन और डी कह रहा हिंदू। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा, बीकानेर की विषय वस्तु कैसी थी? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ हिंदू शैली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है? मेवाड़, बीकानेर, सी ऑप्शन कह जयपुर, डी कह रहा है बूंदी। आपको बताना है हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है। तो उनकी राजधानी रही है बूंदी। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं? आपको बताना है। एक रहा डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में, बी ऑप्शन का राजकीय संग्रहालय मथुरा में, तीसरा ऑप्शन का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, और डी ऑप्शन का भारत संग्रहालय में। तो बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित रखे गए हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ऋतुओं का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा? एक रहा कोटा, दूसरा ऑप्शन कह रहा बूंदी, तीसरा ऑप्शन कह रहा मालवा, डी कह रहा जोधपुर। तो आपको बताना है उन कलाकारों में जो ऋतुओं के चित्रण पर सबसे ज़्यादा उनका विषय फेमस रहा है ऋतुओं पर। तो वो थे बूंदी शैली के कलाकार। वो सबसे ज़्यादा बूंदी शैली के जो कलाकार थे, ये ऋतुओं पर सबसे ज़्यादा चित्रण किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ हुआ? एक किशनगढ़ में, दूसरा ऑप्शन कह रहा जोधपुर में, तीसरा कह मेवाड़ में, डी ऑप्शन कह रहा बूंदी में। आपको बताना है हड़ौती शैली का विकास कहाँ से हुआ है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जो हड़ौती शैली का विकास हुआ है बूंदी से हुआ है। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा शैली किसके समय में अपने चरमों उत्कर्ष पर रही? तो एक राजा उमेश सिंह, बी ऑप्शन राजा अभय सिंह, सी ऑप्शन राजा मान सिंह और डी ऑप्शन राजा सावंत सिंह। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। जो कोटा शैली थी वो सबसे ज़्यादा राजा उमेद सिंह के समय विकसित हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिकार के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? आपको बताना है। एक जयपुर शैली में, बी ऑप्शन का कोटा शैली में, सी ऑप्शन का उनियारा शैली में, डी कह रहा बूंदी शैली में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शिकार के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं। तो शिकार के सर्वाधिक चित्र कोटा शैली में बने हैं। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? एक समय जयसिंह ने, बी ऑप्शन समय प्रताप सिंह ने, सी ऑप्शन का अभय सिंह ने, डी कह भाव सिंह ने। तो जयपुर नगर की स्थापना की है राजा समय जयसिंह सेकंड ने। यहाँ पे सेकंड हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला था? एक राजा जसवंत सिंह ने, बी ऑप्शन का राजा विजय सिंह ने, सी ऑप्शन का राजा राय सुरजन सिंह ने, डी ऑप्शन राजा नसरुद्दीन शाह ने। तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, राजा नसरुद्दीन शाह के समय में मालवा शैली को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो आपका कंपनी शैली का, बी ऑप्शन मुगल शैली का, सी ऑप्शन का बाजार शैली का, डी ऑप्शन का इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है मालवा शैली में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बी के साथ, मुगल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा मालवा शैली में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? आपको बताना कंपनी शैली का, बी ऑप्शन का बंगाल शैली का, सी ऑप्शन का मुगल शैली का, डी ऑप्शन का पहाड़ी शैली का।
तो आपको बताना है कि जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई पड़ता है, तो वो मुगल शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव जयपुर शैली में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है, जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ। ए ऑप्शन का चालुक्य वंश, बी ऑप्शन का गुप्त वंश, सी ऑप्शन कछवाहा वंश, डी ऑप्शन का शुंग वंश। आपको बताना है कि किस वंश द्वारा जयपुर शैली का संरक्षण किया था, किस राजवंश ने किया था, तो हो जाएंगे कछवाहा वंश, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है। आपको बताना है कि जयपुर शैली में जो चित्र बनते हैं उस पर सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रयोग किया जाता था। ए कह रहे पीले, बी कह रहे हरा, सी कह रहे नीला, डी कह रहा लाल रंग, तो वह है हरे रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कछवाहा शैली को किस नाम से भी जाना जाता है। आपको जयपुर शैली, बी कह रहा जोधपुर शैली, सी कह रहा गुजरात शैली, डी कह रहा है बीकानेर शैली। आपको बताना है कछवाहा शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो कछवाहा शैली को जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर शैली किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। आपको बताना है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, एक कह रहा है विजय सिंह, बी ऑप्शन का राज सिंह, सी ऑप्शन का उमेद सिंह, डी ऑप्शन का सवाई प्रताप सिंह। तो आपको बताना है कि किस राजा के समय पर जयपुर शैली सबसे ज़्यादा चरमो उत्कर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर रही, तो वे हैं राजा सवाई प्रताप सिंह। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राजा था जो स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर मनोरंजन करता था। ए ऑप्शन का समय प्रताप सिंह, बी ऑप्शन का अभय सिंह, सी का राज सिंह, डी का विजय सिंह। तो वे राजा थे समय प्रताप सिंह जो स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर मनोरंजन करता था। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहिब राम और लाल चितेरा नामक चित्रकार किस शैली के हैं। आपको बताना उस शैली का नाम। ए ऑप्शन का मेवाड़ शैली, बी कह रहा जयपुर शैली, सी कह रहा मारवाड़ शैली, डी का ऑप्शन कह रहा किशनगढ़ शैली। तो साहिब राम और लाल चितेरा नामक जो चित्रकार थे वो किस शैली से संबंधित थे, उसका आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा के किस शासक ने स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का चित्रण कराया था। ए कह रहे हैं संसार चंद, बी कह रहे हैं उमेद सिंह, सी ऑप्शन कह रहे हैं मान सिंह राजा थे, डी ऑप्शन राम सिंह सेकंड या द्वितीय थे। तो कोटा के जो प्रसिद्ध शासक थे उन्होंने जो अपना स्वयं जीवन की घटनाओं का चित्रण करवाया तो वे राजा थे राम सिंह सेकंड। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरसते मेघों में सारस की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ। आपको बताना उस शैली का नाम। ए ऑप्शन आपको मेवाड़ शैली, बी कह रहा नाथ द्वारा शैली, सी कह रहा बीकानेर शैली, डी ऑप्शन कह रहा जयपुर शैली। आपको बताना है कि किस शैली में बरसते मेघों में सारस की आकृतियों का चित्रांकन हुआ है यानी चित्र बना है, ये किस शैली में चित्र बना है, तो ये बना है बीकानेर शैली में। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा सिंह की चित्रशाला का प्रबंधक कौन था। निहाल चंद, बी कह रहा सुरजन सिंह, सी ऑप्शन उमेद सिंह, डी कह रहा भाव सिंह। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, निहाल चंद की चित्रशाला का प्रबंधक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शैली के साथ तुलिका मिलाकर कौन सी शैली चल रही थी। आपको बताना है मुगल शैली के साथ साथ और कौन सी शैली चल रही थी। एक रहा बौद्ध शैली, दूसरा कह रहा भारतीय शैली, सी कह रहा जैन शैली और डी ऑप्शन कह रहा पहाड़ी शैली। तो आपको बताना है मुगल शैली के साथ साथ और कौन सी शैली उस टाइम पर चल रही थी, उस पीरियड पर चल रही थी, तो वो शैली थी भारतीय शैली चल रही थी। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है। आपको बताना, एक है अजंता, बी का एलोरा, सी कह रहा मुगल, डी का इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, राजपूत शैली में वास्तव किन भित्ति चित्रों की वंशज है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ, अजंता के भित्ति चित्रों की मुगल राजपूत शैली वंशज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए। आपको बताना है। तो एक बरगद के पथिक, बी ऑप्शन का दोपहर को विश्राम, सी ऑप्शन मार्ग व सराय और डी का ये सभी।
आपको बताना है कि जो राजस्थान के कलाकार थे उन्होंने यात्रा और विश्राम के स्थल थे वहाँ पर उसके चित्र किस प्रकार के बनाए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ मार्ग व सराय के चित्र बनाए हैं। जब कोई यात्री था अपनी यात्रा में जो विश्राम करता था उसके चित्र का नाम था मार्ग व सराय के चित्र बनाए हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली का है। एक मुगल शैली का, बी कह रहा पहाड़ी शैली का, सी ऑप्शन है दक्कनी शैली का और डी ऑप्शन है अपभ्रंश शैली का। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ अपभ्रंश शैली का। जो राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप है वो अपभ्रंश शैली से है। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किन महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ है। ए ऑप्शन का महाभारत, बी ऑप्शन का रामायण, सी कह रहा वेद, डी कह रहा पुराण। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, गैस कीजिए। तो राजस्थानी शैली का जो हिंदुओं के किन महाकाव्यों में चित्रित सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे बड़ा हाथ है वो भाग है तो वो है रामायण का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया है। ए ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी, बी ऑप्शन का NC मेहता, सी का राय कृष्णदास, डी कह इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कुमार स्वामी आंसर आपका ए फर्स्ट सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है। ए कह बौद्ध कला, बी कह अजंता कला, सी कह जैन कला, डी कह इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थानी शैली के जो भित्ति चित्र हैं उसमें किस कला पर सबसे ज़्यादा धार्मिक उत्साह दिखाई पड़ता है। तो वो धर्म था अजंता, यानी कि अजंता काल कला में जो धार्मिक उत्साह दिखाई पड़ता है वो राजस्थानी के भित्ति चित्रों में भी देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई है, प्रसिद्ध हुई। ए ऑप्शन कह रहा 15वीं शताब्दी की शैली, बी ऑप्शन कह रहा 16वीं शताब्दी की शैली, सी ऑप्शन 17वीं शताब्दी की शैली, डी कह रहा 18वीं शताब्दी की शैली। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वो कौन सी शैली है जो आगे चलकर पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो वो था 17वीं शताब्दी की शैली। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही है। ए ऑप्शन का कृषि संबंधी विषय एवं रीतिकालीन साहित्य, बी ऑप्शन राजसी वैभव और विलासिता, सी ऑप्शन का व्यक्ति चित्रण एवं शिकार के दृश्य और डी ऑप्शन का पशु पक्षियों का स्वतंत्र चित्रण। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला की जो प्रधान विषय वस्तु क्या रही है, जो राजस्थानी चित्र बने हैं उसमें जो मेन सब्जेक्ट क्या रहे हैं, चित्रों ने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा बनाया है अपने चित्रों में। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ कृषि संबंधी विषय एवं रीतिकालीन साहित्य के सबसे ज़्यादा चित्र राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।